18,000 करोड़ लगाया है जी उन्होंने, भारतीय 18,000 करोड़, यानी हमारा तो कुछ 40,000 करोड़ से भी आगे चली जाती है बात। राम जी का जो टेम्पल है, $240 मिलियन बड़ा कॉस्ट लगी इसके ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि कुछ 200-250 मिलियन डॉलर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया राम टेम्पल के बारे में बातचीत करे। पाकिस्तानी मीडिया बातचीत करेगी राम टेम्पल को बनाने में कितना खर्चा हुआ, और वो अमाउंट सुन के ही पाकिस्तान बेहोश हो गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे राम टेम्पल बनाने में करीब 250 मिलियन डॉलर्स लगे हैं, जिसके लिए IMF के आगे पाकिस्तान गिर गिराता है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि राम टेम्पल बनाने में ये सारे पैसे आम लोगों ने दिए, और इसीलिए भी जो राम टेम्पल में जो सोने का दरवाज़ा है उसे भी पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे उसके बारे में बातचीत की। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। सर, राम मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे लग रहे हैं, एक दरवाजों पे टनों सोना है और ये सारा सोना अवाम ने दिया है। इसका मतलब एक अच्छा खुशगवार अब हम बात का अच्छा, वहां भी जाहिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरा ये कि 24 जनवरी को वहां अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मस्जिद उन्होंने बनाया था, 18,000 करोड़ लगाया है जी उन्होंने, भारतीय 18,000 करोड़, यानी हमारा तो कुछ 40,000 करोड़ से भी आगे चली जाती है बात। तो बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट है जो राम मंदिर उन्होंने बनाया, तो वो एक उनके लिए बहुत बड़ा काम है। पूरी दुनिया से हिंदू वगैरह आ रहे हैं और वो करेंगे जश्न। तो इस चीज को लेकर बीजेपी इलेक्शन में आगे जाएगी। राम जी का जो टेम्पल है, जिसमें उनकी हुकूमत ने जिसमें $240 मिलियन लगाए हैं। $240 मिलियन उनकी हुकूमत ने तो नहीं, प्राइवेटली भी फंड हुआ है वो टेम्पल, मगर $240 मिलियन का ये जो मंदिर है, ये अयोध्या में जनवरी 22 को इनॉग्रेट होगा, खुलेगा। तो मोदी जी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और लीडर हैं, ये अजीब सी सियासत मोदी जी खेल रहे हैं, क्योंकि द लास्ट टाइम आई चेक्ड इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेसी, मगर इस वक्त स्टेट मीडिया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लगाया जा रहा है कि अयोध्या और अयोध्या का जो मंदिर है इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये जो उन्होंने मिक्स किया है इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेसी को हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले इलेक्शंस में भी 2019 में ये गार में चले गए थे। ये इन्होंने एक रिलीजियस कार्ड जो प्ले किया है। लेकिन जो राम मंदिर है एक बड़ी कॉस्टली चीज़ है, बड़ा कॉस्ट लगी इसके ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि तकरीबन 20 अरब रुपया लगा है, कुछ 200-250 मिलियन डॉलर। और क्योंकि जो सारे हिंदूज हैं वो समझते हैं कि जो राम थे वो ये अयोध्या में पैदा हुए थे, इन द नॉर्दर्न टाउन ऑफ अयोध्या 7,000 साल पहले। कि वहाँ के मुसलमान अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ लॉयल हैं। हमारी निस्बत वो ज़्यादा लॉयल हैं। हम अपने पाकिस्तानों के साथ गद्दारी करना पसंद करते हैं, बल्कि हम मज़हब समझते हैं, उसको फ़र्ज समझते हैं। आया कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कौम के साथ इस तरह मुखलिस हैं जिस तरह एक फ़ौजी अपने मुजाहिद जंग में जो मुखलिस होता है। ठीक है ना, पाकिस्तान में लॉयली कोई नहीं है। पाकिस्तान में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मुखलिस कोई नहीं। इसके अकॉर्डिंग मैं तो यही अपना बयान दूंगा कि पाकिस्तान के बदले इंडिया के जो मुसलमान हैं वो ज्यादा लॉयल है। भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर है रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के देख, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन के स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय है। तो उन्होंने प्रूव किया है, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ, बिल्कुल उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। आगे यहां से आगे जाने के लिए, बल्कि मुझे तो दुख हुआ, अगले दिन मैंने
आपकी हुसीना वाजद ने जो अगले दिन स्पीच दी है अपने इलेक्शन के बाद, उन्होंने भी वहां पे स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट नेशन का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अगली जनरेशन को स्किल्स, कंप्यूटर पढ़ा के आगे तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे मुल्क के हर बंदा ही गूंगा है। उनके मुंह से मैंने कभी कोई दो लफ्ज नहीं कभी सुने कि अगली जनरेशन कहां जाएंगे। वो समझते हैं, दर हकीकत मेरे ख्याल में आपकी रूलिंग एलीट ये चाहती है कि ये यहां से भाग कर जाएं, दुनिया में जलील हो, पैसे भेजें ताकि हमारा कारोबार लंदन और टोरंटो में चल सके। ऐसा ही लगता है, यही हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सर ये भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है 22 को, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, सोनिया गांधी ने, कि हम शिरकत करेंगे। अब वो कह रहे हैं हम शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत बात हो रही है वहां पर? देखिए, कांग्रेस जो है मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, एक तो मोदी साहब ने परफॉर्म ठीक किया। देखिए, कई दफा इन्होंने दूसरी पार्टियों को साथ लेके तो एक बनाने के कोलिजन बनाने की कोशिश की, कामयाब नहीं होते उसमें। और दूसरा, मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था यूनिटी दिखाते, उसको जाते सारे, उसको सेलिब्रेट करते, उसको मंदिर में जाते, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, देयर इज द बिगेस्ट रिलीजन। तो मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए था, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें, कांग्रेस को और दूसरे लोगों को भी जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी वो सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें भारतीय सरकार ने पैसा लगाया है, तो ये बात पूरा झूठ है। भारतीय सरकार ने इसमें कोई भी पैसा नहीं लगाया और भारतीय लोगों ने डोनेशन दिया राम टेम्पल बनाने के लिए, और उस पैसों से ये टेम्पल बना है। भारतीय नेताओं ने भी अपने जेब से पैसा दिया, कोई भी सरकारी पैसा राम टेम्पल बनाने में नहीं लगा। तो पाकिस्तानी मीडिया अगर ये कह भी रहा है, और कुछ लोग कह रहे थे तो ये चीज़ गलत है। राम टेम्पल बनाने में कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगा और लोगों ने डोनेशन के जरिए राम टेम्पल बनाए। और $250 मिलियन जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, तो राम टेम्पल अभी तक पूरा नहीं बना, पूरा बनने में टाइम लगेगा। तो आखिर में कितना पैसा लगता है वो तभी पता चलेगा। और $250 मिलियन एक बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इतने पैसे के लिए IMF के आगे लेते जाता है, तो इसीलिए पाकिस्तान को ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा लगी होगी। भारत के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जनवरी 22 को राम टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा है, और ये जो सेलिब्रेशन होगा भारतीय सिविलाइजेशन की, ये बहुत ही बड़ा होगा, और टाइम स्क्वायर में भी ये लाइव स्ट्रीम होगा, तो वो चीज़ देखने लायक होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।